बैठिए बैठिए, स्वागत है आपका। हमने सुना है कि जहांपनाह की गैर मौजूदगी में मुगलिया सल्तनत की बागडोर आप संभाल रहे हैं। जी हाँ राजा अमर सिंह जी, और आपके और जहांपनाह अकबर के बीच में जो समर्पण का करार हुआ है, उस करारनामे पर भी मोहर हम ही लगाएंगे। चल छोड़ दीजिए। राजा बीरबल की जय हो। कौन है आप लोग? मैं अपलम और ये चपलम। समस्या बताइए। राजा बीरबल, हमें इंसाफ चाहिए। इस नाई की वजह से हमारे खेत जल गए, हमारी फसल सारी नष्ट हो गई, हम बर्बाद हो गए। हम कुछ समझे नहीं। जी राजा बीरबल, ये नाई संपत राम है। ये जिस किसी के भी बाल काटता है उस पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ दिनों पहले इसने हमारे बाल भी काटे थे और ठीक उसी रात हमारी सारी भैंसें मर गई। काट काट के तू से कर दूंगा। क्या? हुजूर, ये दोनों सच कह रहे हैं, पर ये सब हमने नहीं किया है। ये तो इस कैची की गलती है हुजूर। बड़ी मनहूस कैची है हुजूर, बड़ी मनहूस। देखिए ये सब बेफजूल की बातें हैं, हमें ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। नहीं बीरबल, ऐसा होता है। अब कई चीजें मनुष्य होती है। अरे नहीं रानी साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज मनुष्य नहीं होती। हमने कहा ना ऐसा होता है बीरबल, हमारी मासा कहती है। ठीक है रानी साहिबा, अगर ऐसा होता है और आपको इस बात पर इतना विश्वास है तो हम खुद अपने बाल इस नाई के कैंची से कटवाएंगे। जी हुजूर, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके साथ या महल में कोई हादसा हो जाए तो। देखिए आप घबराइए नहीं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे आप बाल बहुत अच्छे काटते हैं, है ना दुर्बल जी? कैंची कहाँ है आपकी? वो कैंची ये रहे हुजूर। लाजवाब। देखा भाई ना, देखा इनकी मनमानी का नतीजा देखा। ये उसी करार के टुकड़े हैं जिसमें मोहर लगते ही एक राज्य मुगलिया सल्तनत में शामिल होने वाला था। उस कैची ने इसके टुकड़े कर दिए। ये कैसा फैसला लिया आपने बीरबल जी? अब राजा अमर सिंह इस करार से मुंह कर सकते हैं। अरे बीरबल जी, हमने आपको कहां नहीं ढूंढा और आप यहाँ हैं। लाइए लाइए वो करारनामा और उस पर मुहर लगाकर हमें दे दीजिए, हमें बहुत दूर जाना है। राजा अमर सिंह जी, आपके उस करारनामे के तो बहुत सारे टुकड़े हो गए। क्या? बीरबल जी, अरे ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? और इस करार की दूसरी प्रति भी नहीं है। हम तो जा रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप महल छोड़ के मत जाइएगा। इस कैची ने ही इस करारनामे को काटा है ना, अब ये कैची ही इस करारनामे को जोड़ेगी। बस हमें एक दिन की मोहलत दीजिए। अमर सिंह जी, तब तक आप महल में विश्राम कीजिए। तो शापित ये कैंची नहीं, वो नाई है। वो नाई जिसके भी घर जाता है विपदा आती है। बाबा, हम ये पूछ रहे थे कि इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है। 1000 कोड़े, तभी वो इस शाप से मुक्त होगा। हुजूर, 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 हमको माफ कर दीजिए हुजूर। हमारे ऊपर कोई शाप नहीं है हुजूर। हमें ये सब इस चपलम ने करने के लिए कहा था हुजूर। चपलम? हमने कुछ नहीं किया राजा बीरबल, हम तो नाटक करने वाले नट हैं। हमें अपलम जी ने धन दिया था ये झूठी कहानी बताने के लिए। पकड़ो 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 पकड़ो। राजा दरबार,
माफ कर दीजिए राजा बीरबल, मैं तो छोटा सा ठग हूं। ये सारी योजना राजा अमर सिंह ने बनाई। राजा अमर सिंह, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब आप खुद बताएंगे आपने ये सब क्यों किया, या फिर? बीरबल जी, दरअसल हम नहीं चाहते थे कि हमारा राज्य मुगलिया सल्तनत में शामिल हो, मगर बादशाह अकबर के सामने हमारी औकात कुछ नहीं थी। हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था, इसलिए हमने ये शापित कैंची की कहानी बनाई और इसे सच भी हमने ही किया। राजा अमर सिंह, आप यहाँ मुगलिया सल्तनत के मेहमान बनकर आए थे। खैर, मेहमान तो आप अब भी होंगे, लेकिन कैद खाने के। और जब तक बादशाह अकबर खुद नया करारनामा नहीं बनाते और खुद मोहर नहीं लगाते, तब तक आप कैद खाने में मेहमान बनकर ही रहेंगे।